करेंगे तमाम अन्य अहम खबरों का। मणिपुर मामले की बात कर लेते हैं, जिसे लेकर संसद में फिर से खूब हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और हंगामे के बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही, ये भी आपको बता दें। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही कुछ ही समय के लिए स्थगित की गई थी, जबकि राज्यसभा 2 बजे बहाल होगी। वहां पर 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन लोकसभा में कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मणिपुर मामले को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ। कोई बिल नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा एक बार फिर से वेस्ट हुआ। और अब लोकसभा की कार्यवाही और हमारे 3 संसद सदस्य गिरीश बापट, रतनलाल कटारिया और राज्यसभा के श्री दुबे जी का देहांत पर श्रद्धांजलि देते हुए हमने आज का मीटिंग शुरू किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एनडीए का 25वां ईयर है, ये 25वां ईयर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एनडीए अटल जी और आडवाणी जी का विरासत है। इसको इस 25वां ईयर को हमको सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करते हुए मुलाकात करना, बैठना, आइडियाज एक्सचेंज करना, ये सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। बहुत उत्साह से और विश्वास से ये इंडिया आगे बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हमको भारत के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है कि द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग अस। दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, देश के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भोर का समय है, दिस इज द टाइम ऑफ डॉन, चेतना का समय है। और 75वां ईयर जो अभी पूरा होने जा रहा है, इसमें देश बदल चुका है। और जब हम सत्ता संभाले थे 2014 में, इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पे थे और सेकेंड टर्म पहुंचते तक हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। वी विल बी द 3rd रैंक इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन आवर 3rd टर्म। और ये भारत के नागरिक जो हमको बल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, इसके कारण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, डेस्परेट और डायरेक्शनलेस, बिना दिशा और हताश विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने
बहुत इंपॉर्टेंट एक कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है और यही सपना लेके हमको चलना है। विद दिस ड्रीम एंड विथ ए डिसीजन एंड विथ ए रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए कि 2047 में भारत एक विकसित राज्य, विकसित देश बनना चाहिए। यही सपना लेके वी शुड लिव विद दिस ड्रीम एंड वी शुड पुट ऑल एफर्ट्स, ऑल आउट एफर्ट्स फॉर दिस। 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रम अगर आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है, तो उसका डिटेल बाद में आपको दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने सभी एमपीओ से भी अपेक्षा की कि हर घर तिरंगा और उसके साथ ही साथ हर विधानसभा में जो कार्यक्रम करना है, उसके साथ ही साथ युवाओं का जो आशा है, देशवासियों का जो आशा है, अपेक्षा है, उसका पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करना, इसके लिए इन्होंने कुछ कार्यक्रम भी देने वाला है और उसका भी डिटेल आपको बाद में दिया जाएगा। इंडिया के बारे में बोला, उन्होंने कहा कि कंपैरिजन किया है, विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना। इंडिया को लेकर जो पीएम प्रधानमंत्री ने क्या कहा फिर इंडिया क्या कहा सर इंडिया तो इंडिया के लेके उन्होंने जो कहा है उसमें तो इन लोगों ने अभी इंडिया उनको याद आ, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसमें यही है कि तो उन्होंने ईस्ट इंडिया और कई इसमें कहा है, बाद में डिटेल आपको दिया सर जाएगा। ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है सर एक मिनट, और सदन नहीं चल पा रहा। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, इनका तो एक पहले तो हमको जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए रिएक्शन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म के लास्ट में जो फर्स्ट टर्म का जो हमारा शायद 2018-19 में तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया था। हमारा जो सीट था 282, भारतीय जनता पार्टी 303 से फिर से आया। इस बार भी वो लाने दो, हम 350 से ऊपर सर, जाएंगे। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उनके गवर्नमेंट को टॉपल करने का प्लान है सर। डीके शिव कुमार 1000 हाउस होल्ड थे और अर्बन में 1,60,000 से ज्यादा हाउस होल्ड सर्वे हुए। सर ये किसी जाति धर्म से परे सबको लेके ये सर्वे होता है। 707 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सर ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ये इतना सबसे लार्जेस्ट सैंपल हाउस होल्ड सर्वे है कि जिसमें अलग अलग नीतियों को तय करने के लिए सर्वे होता है, जिसमें सभी जातियों का भी सर्वे के माध्यम से विवरण किया जाता है कि कौन सी स्कीम अच्छी साबित हो रही है। सर जब हम नीतियाँ तय करते हैं तो वो पॉलिसी के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ये मणिपुर मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, लोकसभा में आएगा अविश्वास प्रस्ताव। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा विपक्ष। देखिए इससे पहले लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके की नारेबाजी कर रहा है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार इस तरह की नारेबाजी हो रही है और इसी की वजह से लगातार बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। पहले राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित है। संसद में गतिरोध को खत्म करने की कोशिश भी लगातार हो रही है। लोकसभा स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है और सदन में जारी गतिरोध दूर करने पर इस पर चर्चा की जाएगी।
तो देखिए, पहले से ही लगातार ये कोशिशें जारी है कि सदन में एक सार्थक चर्चा हो सके, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते, हंगामे के चलते लगातार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। कल भी कार्रवाई नहीं हो सकी, ना चर्चा हो सकी, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में इस गतिरोध को रोकने की कोशिशें भी की जा रही हैं। स्पीकर ओम बिरला ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है और सदन में जारी इस गतिरोध पर इसे दूर करने को लेकर चर्चा होगी। और हमारे सहयोगी आनंद इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आनंद, देखिए, कोशिशें लगातार हो रही हैं कि इस गतिरोध को दूर किया जाए, ताकि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां मुद्दों को लेकर चर्चा हो सके, ना कि इसी तरह हंगामा करके जो लोगों का पैसा है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो इन तमाम कार्रवाइयों के चलते बहुत बड़े मात्रा में खर्च होता है, वो वेस्ट हो सके। लगातार इसी पर कोशिश हो रही है और अब फिर से एक बैठक बुलाई जा रही है। क्या लगता है कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट होगा? जी बिल्कुल, उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार की जो फ्लोर लीडर्स की बैठक है, जो कि खुद लोकसभा स्पीकर ने बुलाई है, इससे पहले कल भी बुलाई गई थी। जो बीजेपी के उपनेता सदन थे राजनाथ सिंह, उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को से बात की थी और समझाने बुझाने की कोशिश की थी कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन उसके बाद आज की अपडेट ये है कि लोकसभा स्पीकर ने खुद फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम दल के लीडर्स आएंगे, उनसे बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस बर्फ को पिघल सके, जिससे सुचारू रूप से सदन चल सके। अगर मैं बताऊं, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, देश का सबसे ज्यादा पैसा लगता है, और अगर एक मीटिंग ना हो तो इसका सुचारू रूप से पैसे के साथ साथ एक असर देश की पॉलिसी और प्लानिंग पे भी पड़ता है। तो कई ऐसे गंभीर बिल हैं जिनको आना है, जो देश की विकास की रूपरेखा को तय करने हैं, लेकिन तमाम गतिरोध के चलते वो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़ा है, बहस को लेकर दोनों तैयार हैं, लेकिन रूल 267 और 176 के बीच में तमाम उलझने आके फंस गई हैं। और इसके चलते आप लगातार देख रहे हैं कि सदन, लोकसभा राज्यसभा को स्थगित करना पड़ रहा है, हंगामा हो रहा है। विपक्ष अपनी मीटिंग खुद आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में कर चुका है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने खुद संसद दल की बैठक आज सुबह की है। तो दोनों ही पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही अपनी अपनी पॉलिसीज और आगे की कार्रवाई को लेकर मंथन लगातार कर रहे हैं, लेकिन खामियाजा उस जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते लगातार हंगामे के चलते दोनों सदन स्थगित होने पड़ रहे हैं। लेकिन इसका सीधा असर उस जनता का है, जो जनता एक उम्मीद से देख रही है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत है ये, लोकसभा, राज्यसभा या कहें संसद भवन सबसे बड़ी पंचायत है। सब देश के हर हिस्से से प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन उसका असर आप देख रहे हैं, दोनों में ही लगातार कोई भी और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। और गंभीर मुद्दा जो कि मणिपुर, जहां एक देश की आधी आबादी उससे रिलेट करता है, तो वहां पर अगर देरी होती है तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद मसला अपने हाथों में लिया है और फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है, तो उसके बाद क्या इस बर्फ से कोई नई गंगा निकलती है? जी, अविश्वास प्रस्ताव का भी जिक्र हो रहा है आनंद की। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष लेकर आएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मसले को लेकर चर्चा तो नहीं होने दे रहा है। अब ये प्रस्ताव लेकर आएगा, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। जी बिल्कुल, लगातार कोशिश की जा रही है। विपक्ष हर वो रणनीति अपना रहा है जिससे सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जा सके और मणिपुर को जो मुद्दा है उसको 267 के तहत बात कर सके, या कहें मंथन चर्चा हो सके। और इसके साथ साथ वो कल खुद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था कि जब 140 करोड़ का नेता पार्लियामेंट के बाहर बोल सकता है तो पार्लियामेंट के अंदर बोलने में क्या बिल्कुल दिक्कत आनंद है? लौटूंगी तो आपके खुद समझ पास। और सकते हैं इसी बीच बड़ी खबर विपक्ष पर रविशंकर प्रसाद ने भी निशाना साधा है। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा निशाना साधा और अब रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं, हंगामा चाहता है। 2024 में फिर से हमारी सरकार बनेगी, विपक्ष पर रविशंकर प्रसाद ने कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष शायद विपक्ष ही बना रहना चाहता है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, लगातार हम सुन रहे हैं कि किस तरह से, फिर चाहे वो संसदीय दल की बैठक हो, चाहे संसद के अंदर हो, लगातार तमाम बयानबाजियां। और संसदीय दल की बैठक में एक बड़ा बयान और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला गया है, जिसे लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। और अब ये भी कह दिया गया है, रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी कहा गया कि विपक्ष सत्ता में आना ही नहीं चाहता है।
उनकी ये रणनीति तो कल जब लोकसभा स्पीकर और अमित शाह की मुलाकात हुई तब ये बात हुई कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो बिल्स हैं वो टेबल पे रखने हैं, सरकार की जरूरत है कि बिल्स टेबल पे रखे जाएं। हालांकि जब कल हमने ऑफ रिकॉर्ड गृह मंत्री से मुलाकात भी की थी तब उन्होंने कहा था कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं और अगर वो बिल रखना चाहेगी तो पूरी तरीके से बिल जो है वो जमीन पर आदित्य लौटूंगे आपके पास। देखिए लगातार जो हंगामे हैं वो हो रहे हैं और इसी हंगामे के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत सारे बिल्स पेश किए जाने हैं, जो मेन मोटिव होना चाहिए संसद चलने का, फिलहाल उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही। जो बहस है, जो हंगामा है, वो लगातार जारी है। लौटेंगे, फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक।